दोस्तों निफ्टी फिफ्टिंग एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा आज फायदा मिला होगा और बहुत सारे लोगों का जो है पैसा मार्केट में बचा भी होगा। देखो मेरी जो एनालिसिस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट थी यहाँ पे भी आज के दिन भी। और आपका बहुत बड़ा पैसा बचा होगा बाय साइड के लिए, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे साफ साफ बोल दिया था कि ऊपर का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग वाला एरिया है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉशियस रहिए किस वक्त बाइंग करने में। ठीक है, 24,713 एंड उसके ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा क्या है, सेलिंग बाइंग करने के लिए क्या है, खतरे वाला है मतलब। ठीक है, तो सेलिंग वाला एरिया तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे उस केस में। ठीक है, और उसके बाद में मैंने जो है लाइव मार्केट की अपडेट्स भी दी थी और उसके बाद में मैंने उनको पूछा भी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आप लोग क्या है यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग के अंदर घुस जाते हो कि नहीं बाइंग आएगी बाइंग आएगी। देखो सेलिंग आने के रीजन आपको पता है, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, सॉरी कल के दिन बताया था और परसों के दिन बताया था यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में चीज क्या है। देखो अपनी जो एंट्री थी ना यहाँ की, ये वाली एंट्री, ये अभी तक क्या थी, मिसिंग थी। ये क्या थी, मिसिंग थी। ओके, दूसरी बात क्या थी, मंथली बायस क्या है, बियरिश है। मंथली बायस अपने बियरिश डायरेक्ट पूरे हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या है, बियरिश है। वीकली वीकली वो भी बियरिश है, दोनों बियरिश है। ठीक है, डेली में क्या सीन था, बुलिशनेस आपको दिखा रहा था, लेकिन हमें पता था कि वो बुलिशनेस ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। ठीक है, वो बुलिशनेस ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी जब तक नीचे की एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। ओके, चौथी चीज आपको बताया था मैंने यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर कि भाई मार्केट ने लिक्विड तो ले लिया है। ठीक है, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप तो कर लिया है, अब सेलर्स की एंट्री होना बाकी है बस। अब जो हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे कि एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, क्या वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है क्या। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए हमारे पास में कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई पुल बैक हो। ठीक है, जो कि एक क्या हो, एक वैलिड पुल बैक हो और वहां पे क्या हो, मार्केट में सेलिंग के लिए वो बता रहा हूँ हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया है 15 मिनट के लिए। लेकिन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो पहले मैं वीकली का एक बार जो लो है वो आपके लिए मार्क करूंगा। यहाँ पे अपने पास वीकली का जो ये लो था वो आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा वीक का लो था। अब वीक के लो के लिए मैं अगर 15 मिनट के ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, तो वीक का लो अपने पास में क्या था, ये वाला था शायद, फ्राइडे वाला। ठीक है, अब फ्राइडे का ये लो है और उसके बाद में ये 1 सितंबर आ गया, मतलब इसके पास में कोई भी लास्ट एफईजी वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, चलो मैं एक बार देखने के लिए कुछ मिलता है क्या, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कुछ भी नहीं है मेरे पास में। ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक चीज कर सकता है कि वो इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है, इससे ज्यादा मार्केट कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके चांसेस जो बहुत कम है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक बार और कंफर्मेशन लेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट जो है काफी बड़ी एक रैली लगा के देन इस पीओवाई जोन पे आ रहा है। ठीक है, तो एक बार और कंफर्मेशन है ना हमारे लिए वो फायदेमंद हो सकता है। और जिसको छोटा सा रिस्क लेना है तो वो आराम से डायरेक्ट एंट्री प्लान करके स्टॉप लॉस के नीचे रख के आराम से इसके नीचे थोड़ा बहुत रख लेना, बफर रख लेना हल्का फुल्का, और उसके बाद ट्रेड को प्लान कर सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट होगा अपने लिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब अभी तक मंथली के लिए क्या हुआ है, मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन वीकली के लिए दे दिया है। देखो वीकली की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वीकली जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है हमारा वो किधर हुआ है। ठीक है, ये इधर हुआ है वीकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हुआ, इधर हुआ है। लेकिन अब इसमें भी मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज है अपन को बायर साइड में ही फोकस करना हो कि वीकली से बड़ा कौन है, मंथली है। अगर उसमें ही इतना कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास में सेलिंग का, तो ऑब्वियसली बाइंग को ही हम क्या करेंगे, प्रेफर देने वाले हैं, हम बाइंग को क्या करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें मेन चीज क्या होगी, इसमें मेन चीज ये होगी हमें जो है प्रॉपर तरीके से एंट्री करनी है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ही जो है मार्केट में क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस प्लान करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। हर एक चीज को फॉलो करोगे तब जाके मार्केट में पैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो है प्लानिंग कुछ भी नहीं करी और आप लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो। ठीक है, सीधी सा आपको बता देता हूँ मैं, 15 मिनट का पीओवाई जोन है और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एंट्री को प्लान करना ही है। ठीक है, ये सारी चीज अपन को क्या कर ली, यहाँ पे प्लानिंग अपन ने कर ली है। ठीक है, रही बात अब अपने की भाई मार्केट में कल के दिन पे अपन को क्या करना चाहिए, उससे पहले आपको बता दूंगा कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ है वो भी अपन समझ लेते हैं। तो मार्केट जो है सीधा खुलते ही एक पुल बैक लेता है, देन मार्केट अपसाइड की रैली दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, अपसाइड की रैली में हमें यहाँ पे कुछ भी जो है एंट्री कुछ खास मिलती नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जब बाइंग की एंट्री मिली थी वो बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली थी, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था कि भाई उस लेवल के ऊपर तो बहुत ज्यादा रिस्की है।
ठीक है, बाइंग करना। और आप लोग देख भी पा रहे हैं कि बाइंग कितनी ज्यादा स्लो है, मतलब बाइंग के प्रीमियम जो होंगे ना आप लोग डिके थे पूरे के पूरे, पूरे के पूरे डिके हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। और डिके होने का रीजन क्या था कि भाई साहब बिल्कुल भी मोमेंटम खास था ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी खास मोमेंटम नहीं था। ट्रैपिंग हो रही थी, देन अगेन मार्केट ऊपर, ट्रैपिंग हो रही थी, अगेन मार्केट ऊपर, ठीक है। तो इसलिए है ना ऐसे लेवल्स का आपको पता होना बहुत जरूरी होता है ताकि आप लोग सेफ रह सके। देखो मैं 10 टाइम फ्रेम का यूज नहीं करता, मेरे हमेशा टाइम फ्रेम देख लो, आपको गेम मिलेंगे 1 मिनट, 15 मिनट इंटरडे का, और 4 ओवर अपना हायर टाइम फ्रेम रहता है स्ट्रक्चर का। देन डेली, वीकली एंड मंथली अपने ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट क्या होता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफवीजी में हो तो वहां से आपको छोटा मोटा करेक्शन दिख जाता है, लेकिन वो छोटा मोटा करेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। भाई अगर मार्केट अगर 100 पॉइंट भी करेक्शन दिखाएगा किसी पीओआई जोन से, तो वो तो हमारे लिए बड़ी बात है ना यार। वो भाई किसी और के लिए नहीं होगी, लेकिन अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो भाई मार्केट वहां से जो है आपके लेवल को सपोर्ट करेगा नहीं, अपना स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमल होता है, तो अपना मार्केट इजीली स्टॉप लॉस कट कर देगा, ठीक है। तो यही फायदा होता है कि मार्केट में आप लोग क्या करते हो, अगर बड़े लेवल्स का ध्यान रखते हो यहाँ पे तो आपका फायदा मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, लिक्विडिटी ली, बॉस किया, लिक्विडिटी बहुत चौक किया, और उसके बाद में यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट का हम लोग इंतजार कर रहे थे। देन मार्केट ने यहाँ पे जो है आपको इंड्यूसमेंट करके दिया था ये लेवल पे, ये लेवल पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने स्कोप तो बनाया था, लेकिन स्कोप बनाते ही मार्केट क्या हुआ, एक कंफर्मेशन दिया, और कंफर्मेशन देते ही मार्केट ऐसा गिरा जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री है वो यहाँ पे हुई हो ही नहीं पाई, मतलब एंट्री मिलने से पहले मार्केट इतना शार्प गिरा कि एंट्री ही नहीं मिल पाई। अदरवाइज बहुत ही प्यारा ये जो कैप्चर था हम लोग मोमेंटम कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। वही बात कि अगर मार्केट को देना होगा तो आपको इजीली सेटअप बना के दे देगा, और परेशान करना होगा तो वो आपको परेशान करे बिना छोड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जो है हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी थी ना, लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ली थी फाइनली। ये हमारी LQ1 हो गई फिर से यहाँ पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये रहा, ये हमारा लिक्विडिटी है, ये पुल बैक बन गया नीचे को, ठीक है। ये हमारी लिक्विडिटी हो गई। लिक्विडिटी बनने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में डीओबी था नहीं, यहाँ पे डीओबी भी नहीं था हमारे पास में, और यहाँ पे आप लोग देखोगे प्राइस ने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और फॉर्मेशन करके मार्केट ने लो ब्रेक किया। अब देखो मार्केट ने पहले इसका हाई स्वीप करके देन मार्केट नीचे की तरफ गिरा, लेकिन अब इतना लेट तो ऑब्वियसली वाला अपन लोग ट्रेड करते भी नहीं है ना, करना भी चाहिए अपन को, भाई पूरा मार्केट खत्म होने को आया और उस वक्त ट्रेडिंग छोड़ देने, मतलब मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं मुश्किल से जो है 12 बजे तक ट्रेडिंग करता हूँ सुबह, और बहुत रेयर केसेस में उसके बाद में ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मेन चीज क्या है कि फर्स्ट हाफ में आपको जितना अच्छा ट्रेड मिल जाता है ना, उतना अच्छा ट्रेड आपको सेकंड हाफ में नहीं मिलता है, क्योंकि मोमेंटम बहुत प्यारा रहता है सुबह पहले, ठीक है। आप लोग देखें खुलते ही मोमेंटम बहुत प्यारा होता है। और मैंने आपको एक हमेशा टिप पहले भी दी है कि जब भी जिस भी दिन आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है, उसमें ये चेक कर लो कि उसका प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक हो चुका है क्या। अगर हाई या लो ब्रेक्स होते हैं तो उसके बाद में मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बनती है। जब भी हाई और लोज ब्रेक होंगे प्रीवियस डेज के, तो उसके बाद जो है आपको मोमेंटम बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बहुत रेयर केस होगी जब आपको मोमेंटम नहीं दिखाई देगा, अदरवाइज किसी ना किसी साइड तो मार्केट मोमेंटम जरूर बनाएगा, समझ रहे हो। तो ये मार्केट की क्या है, एक फितरत है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और वही मार्केट हमेशा करता आया है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है निफ्टी फिफ्टी का सब कुछ समझ में आया होगा। कल भी अपन को क्या करना है, कल तो मार्केट शायद आराम से इस लेवल तक आ ही जाएगा। तब तक क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है। अगर मिलता भी है कुछ स्ट्रक्चर आपको, लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट ने, ये बॉस का लेवल है, और चौक का लेवल यहाँ पे आपके लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। और रही बात अपने डेली बायस की, तो डेली बायस जो है हमारे यहाँ पे क्या है, अब वो बियरिश में कन्वर्ट हो चुके हैं, समझ रहे हो। अब डेली से बड़े कौन होते हैं, वीकली, वीकली से बड़ा कौन है, मंथली। तो मंथली अगर बियरिश है लेकिन उसमें कंफर्मेशन नहीं मिली है अभी तक, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग तो आने वाली है, बाइंग तो आने वाली है। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे, इस लेवल के ऊपर जो कि हमें कंफर्मेशन भी मार्केट ने इजीली दिया है, ठीक है। हम लोग जो है इजीली मार्केट में ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। ओके लेट मी चेक, ठीक है। ओके चलो अब चलते हैं अपने फॉरेक्स मार्केट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या हुआ यहाँ पे। तो फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो हमारा एक बहुत ही अच्छा ट्रेड जो है आज एक जीबीपी यूएसडी में छूट गया। यहाँ पे अलर्ट लगाया हुआ नहीं था मेरा, अदरवाइज हम ये ट्रेड बहुत अच्छी तरह कैप्चर करते। यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ली थी और यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ चुकी थी। मैंने आपको बोला था कि भाई प्राइस यहाँ पे जो है नीचे गिर रहा है तो फालतू में गिर रहा है, उसको लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी था, ठीक है। और मार्केट ने जो है फाइनली जो है ऊपर उस हाई की लिक्विडिटी ली,
और यहाँ पे जो है सेटअप बनाया था हमारा, सबसे खास सेटअप जो है मार्केट ने बनाया हमारा। और यहाँ पे जो है मार्केट ने हमें प्रॉपर एंट्री भी दी थी, बिल्कुल इसी ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एंट्री हुई थी, ठीक है। और मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेट फॉल दे दिया, स्ट्रेट फॉल। ये पूरा ये फॉल, इतना शानदार फॉल हमारा मिस हो गया ये, बट कोई बात नहीं। ऐसे चलता रहता है, मार्केट है, सहन करना पड़ता है, गलती हमारी है, बाकी मार्केट थोड़ा ना मानेगा अपनी गलती, ठीक है। और यहाँ पे 4 ओवर का बॉस अब हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। पहले स्वीप हुआ था तो हम जो है बॉस स्वीप के एंट्री प्लान कर रहे थे, बट अब मार्केट में क्लोज कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 4 ओवर का बॉस डन हो जाएगा। एनजाइडी जेपीवाई की बात करूँ, यहाँ पे जो है प्राइस ने 4 ओवर का जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे स्वीप कर लिया है। अब 4 ओवर की लिक्विडिटी यहाँ पे क्या हो चुकी है, स्वीप हो चुकी है, तो हमारे लिए क्या होगा, अब यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन ढूंढना कंपलसरी हो जाएगा। तो 15 मिनट पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई मार्केट में किस प्रकार का यहाँ पे सेटअप बन रहा है, ठीक है। तभी तक तो वेट कर रहे हैं हम लोग। एयूडी एनजाइडी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी थी, आपको पता है यहाँ पे मार्केट में हमारी एंट्री यहाँ पे रह गई थी। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अभी तक बॉस नहीं किया है, देखो यहाँ पे क्या था, अपना बॉस था, 4 ओवर का बॉस था, ठीक है। तो अब ये बॉस यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक कंप्लीट, तो अभी तक भी ये वैलिड एंट्री मौजूद रहेगी। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ में एंट्री जरूर प्लान करूंगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके मैं एंट्री प्लान जरूर करूंगा। लेट्स सी, यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है अच्छी तरह, इस बार गलती नहीं होगी। और इसमें कोई बहुत बहुत ही ज़्यादा अलग ध्यान नहीं था ना, थोड़ा इस चक्कर में थोड़ा रह गया। एनजेडी यूएसडी में यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो हमने कोई सेलिंग की एंट्री प्लान नहीं करी। यूरो सीएडी की बात करूँ, यहाँ पे जो है मार्केट ने लिक्विडिटी फाइनली ले ली है, देन वी आर लुकिंग फॉर अनदर कंफर्मेशन। लेट्स सी, कुछ कंफर्मेशन है क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अभी तक भी इसकी लिक्विडिटी भी आएगी वापस शायद मार्केट में। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ अलग मिलता है तो ठीक है। यहाँ पे अलर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जीबीपी एयूडी की बात करूँ मैं इधर, तो इधर क्या है, इधर हमारे पास में जो है मार्केट ने अनदर एक पुल बैक का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे, ठीक है। वेट करेंगे। USDCAD, यहाँ पे जो है अभी तक हमारे पास में कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी मार्केट में, तो हम वेट कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन यहाँ से साइडवेज फिर पुल बैक बना रहा है, इंतजार कर रहे हैं, इसमें कुछ खास हुआ नहीं अभी तक तो बिटकॉइन में, तो लेट्स सी। नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी पेयर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे अपन लोग, तो यहाँ पे यूरो एनजेडी घूम रहा है वापस। जीबीपी CHF आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अपन ने इसमें टेस्टिंग करने के लिए वो ट्रेड प्लान किया था, गया भी काफ़ी ऊपर तक था, लेकिन देन ये फॉल देखो आप लोग, वो न्यूज़ को सस्टेन नहीं कर पाया, समझ रहे हो। अपनी एसएमसी ऐसी है कि वो न्यूज़ सस्टेन कर लेती है आराम से, ठीक है। वो अपना स्टॉप लॉस नहीं खाती, ध्यान रखना, बहुत रेयर केस में खाती है, बहुत रेयर केस में। हो सकता है ये रेयर ही केस हो, लेकिन अपन जितना मुझे डाउट था कि वो डाउट सही निकला यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमें इसमें हमारा जो है कोई भी एंट्री नहीं करने का फ़ायदा मिला हमें, ठीक है। CHF JPY में यहाँ पे बॉस का वेट कर रहे हैं हम लोग। यूरो AUD में भी हम लोग ऊपर का बॉस का वेट कर रहे हैं, और GBP NZD में भी हम लोग क्या है, स्टॉक का स्वीप होने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी लिक्विडिटी लेने का वेट कर रहे हैं। यूरो JPY में भी बॉस का वेट चल रहा है, यहाँ पे भी इंतज़ार है। इधर मार्किंग नहीं है हमारे पास में। और CNH के अंदर यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट की तरफ हमें जाना है, तो इंड्यूसमेंट को मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट जो है इंड्यूसमेंट को दूर है अभी तक, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। गोल्ड की बात करें, बॉस स्वीप हुआ था, बट यहाँ पे हमारे पास में कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, तो ये ऊपर जाके बॉस वापस स्वीप करे, देन हम कोई प्लानिंग करेंगे। AUD USD ऑब्वियसली बात है, GBP USD गिर रहा है, NZD गिर रहा है, तो ये भी गिरेगा ही गिरेगा। यूरो भी गिर रहा है, कुछ खास नहीं है उनमें भी फॉर्मेशन अभी तक, इसमें भी इंतजार चल रहा है। USD JPY, आप देखो, ये देखो, इसे बोलते हैं सस्टेन करना। यहाँ पे न्यूज आई थी, इतना बड़ा फॉल आया था पूरा का पूरा, ये देखो इतनी बड़ी जो सेलिंग आई थी ना आपको एक ही कैंडल में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 207 पिप का फॉल दिया था मार्केट ने, समझ रहे हो, 207 पिप पूरी पूरी एक कैंडल में खा गया था, लेकिन क्या सस्टेन किया, समझ रहे हो, सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, इसे बोलते हैं यहाँ पे, यही होता है कि प्रॉपर सेटअप की वो आपको न्यूज सस्टेन करता है।
क्योंकि न्यूज़ का तो पता होता है सबको कि भाई न्यूज़ आएगी, भाई बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, उनको पता है कि भाई न्यूज़ आएगी और वो क्या है, सबके पास सब कुछ खबर है, बड़े प्लेयर के पास में। लेकिन हमारे पास नहीं, हमारे पास क्या है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, आपको टेक्निकल जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना करना पड़ेगा, तब जाके ही जो है हम सस्टेन कर पाते हैं यहाँ पे, ओके? और यूरो सीएचएफ की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये देखो, ये आपके सामने एग्जांपल जो है जीता जाता एग्जांपल है कि कैसे न्यूज़ को सस्टेन किया। इस दिन भी न्यूज़ आई थी बहुत बेकार, और देन अब देखना आप, ये जो है यहाँ पे इजीली आपको इसका हंट होता हुआ दिख जाएगा। ये पूरी की पूरी 381 पिप्स जो है आपको पूरी मिलेगी, मैं आपको पहले ही बोला था। ये एएमडी का फॉर्मेशन है और ये एएमडी आपको वहाँ पे मार्केट करके दे रहा है, ठीक है? ओके, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे फॉरेक्स के एनालिसिस यहाँ पे, और हमारे बाकी पेयर्स की एनालिसिस हो चुकी है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा मिलेगा। कल भी ज्वाइन, अभी क्या बोलते हैं, ज्वाइन रखना आप भी, कल भी आपको और भी अच्छे मौके मिल सकते हैं, ठीक है? और जो लोग ज्वाइन नहीं करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। कोई मार्केट की रियल अपडेट होती है वो आपको वहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है? आपको बहुत ही बड़े जो लॉसेस है उनसे बचा सकता हूँ मैं आपको, आपके बीटीएसटी से आपको मैं सेव कर सकता हूँ कि भाई कल आपका जो है प्लानिंग किधर का रहने वाला है, कुछ भी आपको जो है ऐसी न्यूज़ होती है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? आई होप सबने मेरी कल की वीडियो देखी होगी। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह बताए थे यहाँ पे कि इस मंथ में आपको किन न्यूज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ बताया था मैंने आपको, ओके? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप एक नए यूज़र हो तो। आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच।